अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कोशिश करते हैं कि कोई होम्योपैथी तरीका इलाज में क्लासिकल तरीका इलाज में जो हमने क्योर केस किए हैं उनके मतलब आपको चंद बातें बताएं ताकि आपको ये समझ आ सके कि किस तरीके से मरीज की केस टेकिंग के बाद हम दवाई किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों एक बहुत मज़ेदार केस है, इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने वाली हैं। अब ये हूबहू बात मैं वो करूंगा जो मेरी और पेशेंट की आपस में केस टेकिंग के दौरान बातें हुई। ये पेशेंट डस्का की तरफ से मेरी तरफ आया था सियालकोट में, और क्लिनिक पे आके जब वो पेशेंट स्टूल पे बैठा तो बहुत मगरूर अंदाज में बोला कि डॉक्टर साहब मेरे मैदे के अंदर सुराख है और 4 साल पहले ये सुराख हुआ था और मिशन अस्पताल सियालकोट से मैंने इलाज करवाया था। वो एक सर्जन डॉक्टर लाहौर से आते हैं, उन्होंने मेरा ऑपरेट किया था और आज 4 साल के बाद फिर दोबारा मुझे ये सुराख का मसला हुआ है और मैदे में शदीद दर्द है। तो अगर तो आप ये केस हल कर सकते हैं तो मुझे दवाई दें, वरना दवाई ना दें, क्योंकि आज वो डॉक्टर सियालकोट में आया हुआ है और फिर उसने 1 माह के बाद आना है। मैंने कहा यार वो आज आया है, आप बेशक उसके पास से ले जाओ, और क्योंकि मैं तो रोज क्लिनिक खोलता हूँ, मेरे पास तो आप कल भी आ सकते हो, परसों भी आ सकते हो, तो आप ठीक है उसके साथ इलाज कराओ, अगर शफा याबी हो गई ठीक है, ना हुआ तो फिर आप दोबारा मुझसे मिल लेना। कहता है नहीं आप गुस्सा कर गए। मैंने कहा गुस्सा करने वाली बात नहीं, बात यह है कि शफा मैंने नहीं देनी, शफा अल्लाह की ज़ात ने देनी है। ठीक है, मैंने अपनी मेहनत और कोशिश करनी है। अगर आप चाहते हो कि दवाई दूं ठीक है, वरना अगर आपकी मर्जी है कि मैंने उससे इलाज करवाना है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप जा सकते हैं। कहता नहीं आप दवाई दें। मैंने कहा नहीं, अगर आप देनी तौर पर सेटिस्फाइड नहीं तो बेशक आप चले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कभी मरीज को बिठाने की और ज़बरदस्ती उसका इलाज करने की कोशिश कभी नहीं की। मेरे पास जो मरीज आते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आते कोई ऐसी बात नहीं, उनका हक है, उनकी सेहत है, जैसे वो चाहें अपना इलाज करवाएं। खैर वो दोस्त कहता है कि नहीं आप मुझे दवाई दें। मैंने कहा अच्छा आप ये बताओ कि ये 4 साल पहले जो सुराख हुआ था मैदे के अंदर, जिसका आपने ऑपरेट करवाया था, उससे पहले कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी, जैसे स्किन एरप्शन हो गई, कोई टाइफाइड बुखार, कोई ऐसा मसला जो कि हल नहीं हो रहा था, और किसी एक डॉक्टर ने कोई ऐसी दवा लिख दी कि उस दुआ के बाद आपको दोबारा जिंदगी में कभी वो मसला नहीं हुआ। तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक था, ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जो काफ़ी अर्सा मेरे साथ चली हो। मैंने कहा कोई सदमा, कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई परेशानी, कोई माली मामला, कोई ऐसी बात नहीं, कोई नहीं। मैंने कहा बीमारी बगैर किसी वजह के नहीं होती, बीमारी के होने के लिए कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, आप सोचो, सोच के बताओ। कहता हाँ हाँ डॉक्टर साहब याद आया कि मेरा एक अदालत में केस चल रहा था मेरी जायदाद का। मैंने कहा अच्छा आप मुकदमा हार गए थे ना। हंस के कहता जी आपको कैसे पता। मैंने कहा वही आपकी इस बीमारी का सबब बना हुआ है। तो मैंने उसे दुआ दी। दुआ देने के बाद मैंने वैसे ही उसे पूछना शुरू कर दिया टाइम गुजारने के लिए कि हाँ जी क्या केस था, कैसे हारे, क्या हुआ आपके साथ, यानी कि वक्त गुजारने के लिए मैंने चंद बातें उससे शुरू कर दी। कोई 2-3 मिनट के बाद मैंने कहा यार आपके पास जो मैदे में दर्द हो रही थी उसका क्या हाल है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता नहीं दर्द तो नहीं है। मैंने कहा इंशाल्लाह अब होगी भी नहीं और आपको ऑपरेट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जितनी जल्दी होम्योपैथी दवा असर करती है इतनी जल्दी तो ऑपरेट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो फिर दूसरे हफ्ते बाद आया जब
तो वो काफ़ी बेहतर था। कभी कभी हल्की सी दर्द होती थी, लेकिन जब दूसरे हफ्ते उसने दवाई खाई तो उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल हो गए हैं। उसकी तरफ से पेशेंट आते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट यही है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है। दोस्तों, कौन सी ऐसी दुआ हो सकती थी, किस बेस पे दुआ दी गई? दुआ असल में स्टाफिसाइक्लिया थी, और स्टाफिसाइक्लिया उसको जो हिक्कत उठानी पड़ी मुकदमा हारने की वजह से, उसकी जो जिल्लत हुई, उसकी वजह से उसके मैदे के अंदर सुराख हुआ, और इसी बुनियाद पे मैंने उसे स्टाफिसाइक्लिया 10 mg में 1 डोज दी, और उसके बाद प्लाज्मो दी, और आज तक दूसरी डोज की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, ये होता है होम्योपैथिक इलाज। अगर आप मरीज की बीमारी की अलामत देने के बाद जब तक उसकी पहली हिस्ट्री या खानदानी हिस्ट्री उसको आप जज नहीं करेंगे, तो आप मरीज का इलाज नहीं कर सकते। मरीज को केस टेकिंग के वक्त टाइम दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपके मरीज भी शफायाब होंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।